हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत ऐसे हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आप ऑडियो, वीडियो, फ़ोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स और साथ ही आप बहुत कुछ सेव करके रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की। यह धातु से बनी एक मैग्नेटिक डिवाइस है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। इसे स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इसे सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। साथ ही इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो भी डाटा हम रखते हैं वह तब तक रहता है जब तक कि हम उसे डिलीट ना कर दें। और साथ ही इसमें स्टोर किया हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी बरकरार रहता है। यह इंटरनल स्टोरेज डिवाइस भी हो सकती है, क्योंकि यह कैबिनेट के अंदर मौजूद रहती है। यह मैक्सिमम स्टोरेज क्षमता वाला डिवाइस है। इसकी क्षमता लगभग 20 TB तक या इससे अधिक भी हो सकती है। हार्ड डिस्क ड्राइव में फोल्डर ट्री संरचना में व्यवस्थित होती है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ फोल्डर 3 में ऑडियो को रखा है। यह एक क्रम में व्यवस्थित दिख रहा है। डिवाइस स्टोरेज के अंदर फोल्डर 1 है, इसके अंदर फोल्डर 2 है और इसी फोल्डर 2 के अंदर फोल्डर 3 बनाया हुआ है और फोल्डर 3 में ही ऑडियो दिखाई पड़ रहा है। इसमें का डाटा सीधे CPU में नहीं जाता है, पहले रैम में लोड होता है, फिर यह प्रोसेसर को भेजता है। चलिए अब जानते हैं इसमें लगे हुए कुछ मुख्य कंपोनेंट के बारे में। इसमें मुख्यतः प्लेटर्स, स्पेंडल, रीड और राइट हेड, एक्चुएटर लगे हुए होते हैं। HDD के अंदर कई गोलाकार डिस्क होते हैं जिसे हम प्लेटर्स कहते हैं। इसी में डाटा को चुंबकीय रूप से स्टोर किया जाता है। प्लेटर्स स्पेंडल पर लगे हुए होते हैं। स्पेंडल प्लेटर्स को घुमाने का कार्य करता है। प्लेटर्स बहुत तेज़ी से घूमते हैं ताकि रीड या राइट हेड चुंबकीय संकेतों के रूप में डाटा को पढ़ और लिख सके। रीड या राइट हेड को प्लेटर्स की सतह पर सही पोजीशन में लेने का काम करने वाले कंपोनेंट को एक्चुएटर कहते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में बहुत अधिक मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है और यह सस्ता भी होता है, लेकिन इसका एक कमजोरी है, डाटा को रीड और राइट करने में स्लो हो जाता है। आधुनिक कंप्यूटरों में इसके जगह SSD ले रही है। यह HDD की तुलना में काफ़ी फास्ट, टिकाऊपन, कम बिजली खपत करती है, लेकिन यह महंगी होती है। कभी कभी HDD के साथ SSD भी उपयोग किया जाता है, जिसे SSHD भी कहते हैं, यानी सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। इसे लगाने के साथ ही डाटा रीड या राइट करने में फास्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब देखते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में HDD से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल, कंप्यूटर की स्थायी स्मरण शक्ति संग्रहित होती है मदरबोर्ड में, हार्ड डिस्क में, मॉनिटर में या CPU में? इसका जवाब होगा हार्ड डिस्क में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क? सही जवाब होगा C, हार्ड डिस्क। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? ऑफलाइन स्टोरेज है या तृतीयक स्टोरेज या प्राथमिक स्टोरेज या द्वितीयक स्टोरेज? इसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, यानी द्वितीयक स्टोरेज। आंसर D सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक भंडारण होता है? यानी हम किस डिवाइस में सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर कर रख सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा B, हार्ड ड्राइव में।
अगला सवाल है, हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व क्या होता है? इसका जवाब होगा से अधिक होता है, सी। अगला सवाल है, यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह हैं और हर सतह में 16 ट्रैक हैं जो 8 सेक्टर में विभाजित हैं, तो हार्ड डिस्क में सिलेंडर की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही जवाब होगा ए 16। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? इसे हम हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा सेकेंडरी स्टोरेज। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद होती हैं? आंसर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव, डी। अगला सवाल है, परिपत्र डिस्क जो एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करते हैं कहे जाते हैं? प्लेट्स, जो सर्कुलर डिस्क होते हैं या गोलाकार डिस्क कहते हैं। अगला सवाल, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो सही जवाब होगा हार्ड डिस्क, सी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।